मैं 24 ईयर से भोपाल में लाल घाटी में रह रहा हूँ। ओ ग्रेट 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 ग्रेट। तो आपकी एक्सपर्टाइज कैसी है, और आप जो बातचीत कर रहे हैं इसके पीछे क्या मैं आपका सर थोड़ा मकसद सा है? क्या है, मेरी घर से थॉट मिला है, कर भला तो हो भला। तो थोड़ा सा मैं जैसे एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो गरीब बच्चों को जो बेचारे पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ाने का इच्छुक हूँ। थोड़ा सा करप्शन फ्री चाहता हूँ इंडिया को। काली जी मिले थे, सुनील काली जी, मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, काफी टाइम से जुड़ा हूँ मैं उनसे, करीब 18 ईयर से जुड़ा हूँ। तो उन्होंने आपका नंबर दिया, तो अभी दिलीप भैया का फोन आया तो उन्होंने आपका नंबर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं फ्री होके लगा लूंगा सर को। ओके, देखो तो मैं आपका ही आपको एक फोन चीज आया। बताऊं, जी सर। हम सब लोग, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम अपने लेवल पे करना चाह रहे हैं। जी सर। राइट। और जी बैक एंड पे जो सिस्टम है वो जी अंग्रेजों का सिस्टम है, जी जो कि बहुत ही दुष्टता पूर्वक जो है बनाया गया और दुष्टता पूर्वक ऑपरेट कर रहा है। जी सर। जी तो सर। मुझे क्या लगता है कि पहले हम लोगों को उन दुष्टताओं को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जी ये दुष्टताएं हर प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जी सर। देखिए, संविधान जो है, मैं कल एक बहुत विद्वान को सुन रहा था, उनकी उम्र तो ज्यादा नहीं होगी, मेरे ख्याल से 45 साल के आसपास होगी। जी जी उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई कि जी मेरा दिमाग घूम गया। जी 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 जैसे उन्होंने पहली बात मुझे ये बताई कि जी आप हम लोग जो समझते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, ये पूर्णतः गलत है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये संविधान किसने बनाया फिर? सर बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है, उनने अकेले नहीं बनाया। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसके लिए 6 समितियां बनाई गई थी, जी जी जिसमें कुछ मुस्लिम्स भी थे, और जी ये दुष्टतापूर्वक जो है 1935 और उन सबसे क्लॉज लेके ये जी एक जी कमेटी थी, ये बल्कि 6 कमेटियां थी, उन लोगों ने जी। मिलके जो है ना इसको बनाया था, जिसमें 7 लोग प्रमुख थे, और अच्छा। जी इसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। राइट। जी जी फिर जी चूंकि इनको अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं था, जी तो जी इस जो इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था जिसमें 433 आर्टिकल थे। राइट। जी जी वो उसे एक अंग्रेज को उसकी बैटिंग के लिए देना चाहते थे, कि वो जो है ना जी उसको देख के उसको ठीक करे। ठीक है ना। जी 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 लेकिन इस बात का गांधी जी ने विरोध किया। जी जी तो गांधी जी के विरोध के कारण फिर यह काम जो है भीमराव अंबेडकर और उनकी कमेटी को दिया गया, जी और जी उनको वो 433 आर्टिकल का ड्राफ्ट दिया गया। जी 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 तो 433 आर्टिकल पे जो है चर्चा होके उसी को जो है ना फाइनल शेप देते हुए ये जी संविधान बना। राइट। जी जी अब ये संविधान जो है बनाने के लिए, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको ये मालूम है कि नहीं, कि जो वर्किंग कमेटी थी जो कि राज्यों को रिप्रेजेंट करती थी, जी। उसमें 15 वोट थे, 15 सदस्य थे, 15 वोट थे। नहीं सर, मुझे राइट। नहीं मालूम ये। जी जी। हाँ, और जवाहरलाल नेहरू को उसमें एक भी वोट नहीं मिला था, हम्म। 0। जी 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 तो 12 वोट मिले थे माननीय सरदार पटेल जी को, स्वर्गीय जी सरदार पटेल जी बिल्कुल को, ये। और 2 वोट जी मिले थे कृपलानी जी को, और ओहो 1 वोट किसी अन्य व्यक्ति को मिला था, मुझे ठीक अच्छा से याद मुझे नहीं है नहीं किसको मिला था, है। जी लेकिन जी जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। जी 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 जी। तो फिर ये आपके प्रधानमंत्री कैसे बन गए? सर महात्मा गांधी जी की इतना सुना मैंने, नहीं महात्मा नहीं गांधी नहीं जी की नहीं कृपा थी। नहीं 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 सर। नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 जी नहीं नहीं नहीं। तो जो महात्मा गांधी थे वो तो फेस थे कहने वाले, जी जी जी। इसके पीछे थे अंग्रेज। अच्छा। एक कैबिनेट अंग्रेजी। कमेटी ने एक रिपोर्ट जी सबमिट की थी जो कि जी 1600 पेज की थी, जी। और 1600 ये पेज की। रिपोर्ट सबमिट की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जी ये जो है, जो कैबिनेट कमीशन यहाँ पे आया था ना, कैबिनेट मिशन जो जी यहाँ आया था, राइट, जी 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 उसने एक बात लिखी थी कि जी। सबसे कमजोर चरित्र का व्यक्ति भारत में अभी कोई है राजनीतिक परिदृश्य में, तो वो जी जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू। जी जी ठीक है ना। और जी। वो महिलाओं के प्रति बहुत ही कमजोर प्राणी है। बिल्कुल, ये मैंने सुन रखा है। जी सर। राइट।
तो फिर जो है विचार करके लॉर्ड माउंटबेटन को, जो कि बर्मा बॉर्डर पे थे, वहां से उनको विड्रॉ किया गया जी। और जो क्या नाम उनका, एडिना, क्या नाम उनकी पत्नी, उनको स्पेशली टास्क दिया गया कि नेहरू जी को आप हैंडल करिए, राइट जी जी। और कैबिनेट मिशन ने चूंकि जवाहरलाल नेहरू का नाम आइडेंटिफाई किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी जो है, उन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को और महात्मा गांधी को, दोनों को उन्होंने प्रभावित करवाया, इस हद तक कि जवाहरलाल नेहरू ने ब्लैकमेल किया महात्मा गांधी जी को कि यदि आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं बनवाया, तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। हाँ सर, मैंने यही सुना है। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो कांग्रेस को तोड़ दूंगा, ये किसने कहलवाया? माउंटबेटन की पत्नी ने, राइट। जी। और माउंटबेटन की पत्नी को जो है यहाँ, और लॉर्ड माउंटबेटन को इसी काम के लिए ब्रिटिश साम्राज्य ने भेजा था। जी जी जी, राइट। जी सर, क्लियर। और जो संविधान को जो ताकत मिलती है वो दो जगह से मिली है जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935, और दूसरा जो है एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947, जो कि 17 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पारित किया था और 18 जुलाई 1947 को क्वीन एलिजाबेथ ने उसे एसेंट दी थी। जी। उस पूरे संविधान में कहीं पे भी राष्ट्र शब्द का संबोधन नहीं किया गया। जी जी। कहीं पे भी राष्ट्र शब्द का संबोधन ही नहीं किया गया, राइट। जी जी। हमेशा स्टेट वर्ड का यूज किया गया है। अच्छा, स्टेट, जी, राइट। तो आपको जो है एज ए नेशन जो है ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे कि रिकॉग्नाइज करें। जी। और जो सामने जो है जवाहरलाल नेहरू थे और उनके जो 7 लोग थे, पीछे जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य की सोच थी। तो उस संविधान में वही लिखाया गया जो ब्रिटिश चाहते थे। और ब्रिटिश ये चाहते थे कि देश डिवाइडेड रहे, राइट, उसको बहुत सारी चीजों में बांटा जाए। जी। अब आप ये बताइए, जब 3 स्तंभ अलग अलग डिवाइड किए गए थे, जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेटिव का, तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में क्यों घुस गए? सही बोल रहे हैं आप सर। आप मेरी बात समझ रहे ना? जी, मैं सुन रहा हूं। आपने एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेटिव में भी अपनी एंट्री कर दी। संविधान में तो प्रावधान इसका ऐसा कोई है नहीं। बिल्कुल सर, राइट। और एक और चीज उन्होंने मुझसे कही कि साहब आप बताइए कि आपका जो उप प्रधानमंत्री बना जी, वो उप प्रधानमंत्री तो कहीं संविधान में या कहीं पे उल्लिखित नहीं है, तो कैसे बन गया? उल्लेख ही नहीं है, पद ही नहीं है। जी सर, राइट। आपका जो अपोजिशन लीडर, ये कहाँ से आया? संविधान में तो कोई जिक्र नहीं है। जी। अच्छा, ये कहाँ जिक्र है कि द लीडर ऑफ द जो है मेजॉरिटी विल कंटिन्यू, और उसको गिराया जा सकता है, उसकी एक वोट से भी यदि फेल हो गया तो वो नीचे गिरा जाएगा। ये संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? कहीं भी नहीं है सर ये चीज। तो इसका मतलब है संविधान जो है वो पार्टी लेस बनाया गया था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, राइट। और यदि आपको याद होगा तो गांधी जी ने ये कहा भी था कि कांग्रेस पार्टी का काम खत्म हो गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का काम क्या जो है था, ये इसको बनाने वाला आपको मालूम है, एक आईसीएस ऑफिसर था जिसका नाम था O.A. ह्यूम। हाँ सर, मैंने इनका नाम सुना है, बट ये मुझे नहीं पता था। ह्यूम जी ने बनाया ये। हाँ, ये जो है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट पेश किया जो कि 1600 पेजेस में है। और उन्होंने कहा कि हमें जो है ऐसे अंग्रेजों को, भारतीय अंग्रेजों को खोजना चाहिए जो ऊपर से तो भारतीय हैं, जिनकी आत्मा जो है अंग्रेजों की है। जी बिल्कुल। और उसका नाम उन्होंने जो है ना एक एंटरटेनमेंट क्लब और फैन क्लब इस तरीके से रखा। और बाद में जो है ना वही इंडियन कांग्रेस जो है ना फाइनली जो है ना पॉलिटिकल शेप जो है ना उसका सामने आया। राइट। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो ये आपकी जो ना स्वतंत्रता के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बनाई गई थी,
ये जो है ओए ह्यूम, जो कि हिमसेल्फ ही वाज देन कलेक्टर ऑफ इटावा, यूपी में जो इटावा है ना, जिससे मुलायम सिंह बिलोंग यूपी करते का ही रहने वाला हूँ, महोबा का हूँ मैं। अच्छा, तो जो है महोबा से थोड़े दूर पे हाँ, इटावा जालौन के पास में जाएंगे तो इटावा है, ठीक है ना। जी 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 उस जी, इटावा के वो कलेक्टर हुआ करते थे जी। और उन्होंने जो है ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट बनाया था, राइट जी। और वो अंग्रेजी साम्राज्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसे बांटा कैसे जाए, उसमें जो है ऊपर से भारतीय और जिनकी आत्मा अंग्रेजों की हो, जो कि अंग्रेज में यदि ब्रिटेन में पड़े हुए हो तो उनको प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा एक एंटरटेनमेंट क्लब बनाया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, जो कांग्रेस बना, राइट जी जी। तो ये तो कोई स्वतंत्रता दिलाने के लिए था नहीं, लेकिन हाँ गांधी जी ने फिर भी कहा कि भाई अब जो है इसका पार्टी का काम खत्म हो गया, क्योंकि उसने कुछ कुछ तो किया, राइट जी जी। लेकिन इन दुष्टों ने पार्टी का सिस्टम जो है बना लिया। तो अब ये आप बताइए, एक देश है जिसका काम है जनता की हित के हिसाब से, जनता के भले के लिए सरकार चले, राइट बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जो है जो लोग भी चुनाव उनका होके आए जी, वो जो है शासन के हित के जो निर्णय हैं वो जो है ना, जो निर्णय हो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से उसे चलाए वो, ठीक है ना। बिल्कुल सर। इसमें पॉलिटिकल पार्टी बीच में कहाँ से घुस गई? कहीं से नहीं सर, कहीं से भी नहीं। और एक कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, ये कहीं संविधान में लिखा है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं है सर। तो कुल मिला के उसमें ढेर सारे अंतर्विरोध हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आप से सेकुलर हैं या आप कह रहे हैं इक्वलिटी है, तो उसमें 25 आर्टिकल 25, 26, 30 ये कहाँ से घुस गए? जी, ये भी आप सही बोल रहे हैं। सच्चर कमीशन जो है वो क्यों बनाया गया? क्या वो संविधान की जो है ना इन भावनाओं के अनुरूप था क्या? उसकी जो है ना रिपोर्ट किसी जो है ना प्रेसिडेंट को के बिना अप्रूवल के उसमें माइनॉरिटी कमीशन कैसे बना दिया गया? 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया जिसमें कि उनकी सेवा के लिए IAS ऑफिसर रहेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी रहेंगे, जिनकी तनख्वाहें जो है ना शासन देगा और वो उसी को पोस्ट किया जाएगा जो उनको वो कहेंगे, राइट। बोर्ड उनका होगा, ये सबऑर्डिनेट होंगे। जी जी जी। और हिंदू संस्थानों में क्या किया आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। बॉस कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेटर बॉस है। जी जी जी, सही बोल रहे हैं आप सर। मतलब वहाँ कोई बोर्ड नहीं बनाया, वहाँ हिंदू बोर्ड नहीं बनाया, टेम्पल बोर्ड नहीं बनाया, सही बोल रहे हैं आप सर, राइट। और कौन उसमें पोस्ट होगा ये बोर्ड डिसाइड नहीं कर रहा है, ये शासन डिसाइड कर रहा है। बोर्ड में कौन करता है वो बताएंगे, उसको आप पोस्ट करोगे। मतलब वो अपनी और मुस्लिम होगा, ये भी उसमें लिखा हुआ है। जी, तो वो जो है ना ऐसे मुस्लिम को छांटेंगे जो कि सरकारी सेवा में हो और जिसकी भावनाएं जो इस तरीके की हो, ऐसे मुस्लिम को जो है ना वहाँ छांट के पोस्ट किया जाएगा। ये तो बहुत ही गलत है सर। हाँ, 2013 में मनमोहन सिंह ने उस एक्ट में अमेंडमेंट करके आज सबको इनक्रोचर बना दिया। जहां पे आप हाथ रख दोगे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आपको मालूम है जो बेट वाटिका है, जिसको बेट द्वारका गुजरात में, द्वारका के बगल में जो है ना पानी से जाते हैं, ये कहा जाता है कि भगवान की असली द्वारका नीचे चली गई थी, राइट। और जो है ना बेट द्वारका वहां पे है, ठीक है जी जी जी। अभी आपको मालूम है वक्फ बोर्ड ने उस पर अपना क्लेम कर दिया है कि ये हमारी है। बहुत बढ़िया। मतलब क्या है सर, हम विरोध नहीं करते, हिंदू लोग बिल्कुल किसी चीज का विरोध नहीं। हम नालायक हैं, हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो अंदर से देश द्रोहियों से साठगांठ रखते हैं। हाँ, अब आप ये बताइए, जब जो है इन लोगों ने जिद करके पाकिस्तान बनवाया, तो जो 80-90% लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था वो हिंदुस्तान में क्यों रह गए? और हिंदुस्तान उन्हें इतना ही प्रिय था तो उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनवाया? सही बोले आप सर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे इन काले अंग्रेजों ने, हमारे इस दुष्ट नेहरू ने उनको जो है ना गवर्नर बनाया, उनको मंत्री बनाया। आपके
जो पहले शिक्षा मंत्री थे जी, वो उसी कैटेगरी के लोग थे, ठीक है ना। हाँ सही बोले आप सर, उनको जो है संविधान समिति में भी बिठा दिया, मतलब पहले संविधान अपन ने कचरा बनाया जी, और उस संविधान समिति में भी उनको घुसेड़ दिया। तो इसलिए जो एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन इन लोगों की उपस्थिति के कारण आए। जी जी। अब आप जो है ना यहाँ पे छोटा भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार करने के लिए तो ये तंत्र पैदा किया गया है। आप ये बताइए इन भ्रष्टाचारियों से, इस तंत्र से आपकी सरकार कुछ विभागों से तो मंथली जो है ना एक सूटकेस लेती है। आप हाँ बिल्कुल सर, लेती है। आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि वो विभाग कौन से हैं। बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ। अब आपको ये भी मालूम है कि आजकल अधिकांश लोगों की पोस्टिंग बिना पेमेंट के जो है ना ये नेता नहीं कराते हैं। नहीं होती सर, नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल। अब आपको ये भी मालूम होगा कि वहाँ बने रहने के लिए इनको हर एक वो देना पड़ता है, टैक्स, जजिया टैक्स देना पड़ता है। बिल्कुल, फिक्स चंदा देना पड़ता है जी, राइट। और फिर बेचारों को जो है ना दूसरी पोस्टिंग के लिए भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो बेचारे जो है ना उगाई में लगे रहते हैं। बिल्कुल, उगाई में लगे रहते हैं, बिल्कुल सही बोले सर। अच्छा, जो तंत्र पैदा किया ये वही तंत्र है जो अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए बनाया था जी, और वो सब लॉर्ड थे जी। देखो आप जो है जलियांवाला कांड में जनरल डायर का प्रोसिक्यूशन हुआ था, आपको मालूम है जी? कैसा सर? प्रोसिक्यूशन मतलब उनके खिलाफ केस चला था। अच्छा, हाँ सर, ये मालूम है उनके खिलाफ जी केस चला जी। लेकिन उसमें उनका कुछ नहीं बिगड़ा था क्योंकि नियम कानून तो ऐसे बनाए गए थे ना कि आप जो है उनका लॉर्ड है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल ऐसी सर भोपाल वो सभी जो है नियम आज भी यथावत है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी जितनी गोलियां चलाई गई, आपको एक केस मालूम है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके उसको प्रोसिक्यूट किया गया हो, उसको फांसी की सजा दी गई हो, उसको जेल भेजा गया हो? एक भी बड़े आदमी को नहीं हुआ जी ऐसा जी। नहीं, छोटे को भी नहीं हुआ। हाँ जी, बड़ा छोटा किसी का भी नहीं हुआ। अच्छा, कानून ही ऐसा है जी जी। तो इन्होंने वही कानून बनाया है और उन सबको लॉर्ड बनाया है। अच्छा, अब आप ये बताइए कितने ऐसे केसेस हैं कि आदमी जो है ना आपस में परिवार में ही झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हो जा रहे हैं बिकॉज पटवारी ने नामांकन जो है ना नाप ठीक नहीं की। नाप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत सारे। अब ये बताओ, आप लड़ते रहो, आपको 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जो झगड़ा हुआ और इसने जो गलत नाप की, इस पटवारी नामक लॉर्ड की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है कभी? नहीं सर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि वो लॉर्ड है। तो सिपाही से लेकर डीजी, पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी, और यही स्थिति सभी विभागों की है कि दे आर द लॉर्ड। सभी विभागों की यही स्थिति है, बिल्कुल दे आर द लॉर्ड। इसमें एक लिस्ट 1 में एक एंट्री थी जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लॉ ऑफ टॉर्ट बनाना था। लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है ना आपके प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी होती है, यदि वो कुछ गलत निर्णय लेते हैं तो उनको जो है कंपनसेशन भी देना पड़ता है। जी जी जी। वो एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी बनाने का सोचा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकपाल लाए थे, लोकपाल नहीं, लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो बनाने की जिम्मेवारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, बिकॉज वो एंट्री 1 में है। जी जी जी, क्लियर जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक भी नहीं सोचा कि हमें लॉ ऑफ टॉर्ट बनाना है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट बना देंगे तो उनके लॉर्ड्स हैं ये अकाउंटेबल हो जाएंगे, तो इनको अकाउंटेबल तो बनाना नहीं है। ये तो गन्ना पेरने की मशीन है, गन्ने का रस निकलेगा तभी तो सब लोगों को आनंद आएगा, आनंद आएगा, कमाई होगी जी। और ये कहने को जनसेवक कहते हैं, लेकिन ये सभी जो है आपके शासक हैं। इनके हाव भाव जैसे आपको ये हैंडल करते हैं, ये शासक नहीं दिखते आपको? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं आप। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? ना इनका चरित्र वैसा है, और 42 लाखों रुपए खर्च होता है इनके ऊपर। बिल्कुल, इनके ऊपर खर्च मत करिए। हम कह रहे हैं व्हाई दे शुड गेट द सिक्योरिटी एट ऑल। जी जी, वो उसकी जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। नंबर 2 ये बताइए कि 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज पर द एडमिशन इन इलेक्शन कमीशन दे आर जो हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड टू देयर क्रेडिट, राइट? यस सर, बिल्कुल। और 29% के खिलाफ तो जघन्य अपराध है, हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, किडनैपिंग, डकैती। जी जी जी। तो इस देश में चपरासी बनने के लिए
जी, साचरित्र भी होना चाहिए और साक्षर भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बोले, बट नेता बनने के लिए कुछ नहीं। क्यों नहीं? बिल्कुल सही बोला आपने सर। ठीक है ना। तो बिल्कुल ये लोग जो है क्रिमिनल्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो बाहुबली